हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एक नया क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है द केक इज अ लाई। और ये क्वेश्चन है एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 108 डिवीज़न 2 के लिए रेटेड है। तो ये आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं इसे आपको समझाता हूँ। आपको एक एन क्रॉस एम ग्रिड दी हुई होगी और आप वन 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 1,1 पे आप खड़े हो और आपको n,1 पे पहुंचना है। और इसमें बोल रखा है अगर आप राइट जाते हो तो आपको, मान लो आप 1,1 पे हो और आप राइट जाते हो तो आपको x जो है कॉस्ट लगेगी। अगर आप डाउन जाते हो तो y कॉस्ट लगेगी। मैं आपको अभी वाइट बोर्ड पे भी समझा दूंगा। तो आपको एन कोमा एम पे पहुंचना है और आपको एग्जैक्टली के जो है वो बर्ड्स जो है वो ख़त्म करने हैं, एग्जैक्ट करने हैं, कम ज़्यादा नहीं करने हैं। तो अब देखते हैं हमको 3 वैल्यू दी हुई होगी इनपुट में। सबसे पहले तो टी दिया हुआ होगा, टेस्ट केस, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। और हर टेस्ट केस के लिए हमें एन, एम और के 3 वैल्यू दी हुई होगी। एन और एम तो मैट्रिक्स की साइज हो गई एन क्रॉस एम। और जो के है हमें वो कि कितना खर्च कर सकते हैं हम, वो दिया हुआ होगा। तो अब हम देखते हैं इसे कैसे। जहाँ काफ़ी इजी सवाल था ये। राइट करेंगे तो हमें एक्स खर्च होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, हमको एक मैट्रिक्स दी हुई है। ये जो है वो आप एन मान लीजिए और इधर जो है आपको एम दिया हुआ होगा। जैसे ये इंडेक्स 1 है, ये थोड़ा गलत बन रहा है लेकिन चलेगा। जैसे आपको इसमें एक ऑब्जर्वेशन करनी थी बस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। और इसी तरीके से, एक सेकेंड, इसी तरीके से ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है। आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे, और आपको यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पे आपको पहुँचना है। तो आप क्या कर सकते हैं। तो हमने एक ऑब्जर्व किया। जैसे मान लो आपको आप ये देखिए यहाँ पे पहुँचना है आपको, सपोज, लेट सपोज। तो आपके पास काफी रास्ते हैं। जैसे आप मान लो यहाँ थे, यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आ गए। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या यहाँ यहाँ से ये 1,1 से 1,2 पे आए, 1,3 पे आए और फिर नीचे आ गए। या फिर 1,2 पे आए, फिर 2,2 पे आए, फिर नीचे आए, फिर यहाँ आ गए। तो आप देखिए, आप जैसे इस रास्ते पे आते हैं, तो जैसे 1,1 पे हैं, आप नीचे जाएंगे तो आपको जब डाउन जाते हैं, जब डाउन जा रहे हैं आप, तो आपको क्या कॉस्ट होगी, जो वाई है। और जब आप राइट जा रहे हो तो आपको एक्स कॉस्ट होगी। तो अब देखो 1,1 पे हो आप डाउन गए तो आपको कितना, अभी वाई कितना है 1, तो आपको 1 कॉस्ट लगेगी। फिर आप डाउन गए तो आपको 1 कॉस्ट लगेगी, क्योंकि अभी हम उसी कॉलम में, मतलब वाई वही है। फिर हम राइट गए तो राइट में क्या होगा, हमारा 3 कॉस्ट लगेगा, तो 3। फिर हम इधर गए तो 3, तो टोटल कितना हुआ, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 3 8। तो हमें यहाँ पे पहुँचने का लगा 8। अब हम कोई दूसरा जो पाथ है वो देखते हैं। जैसे लेट सपोज हम यहाँ से 1,1 से 1,2 पे गए, फिर 2 को 1,3 पे गए और फिर नीचे आ गए। तो अब हमें क्या होगा, सबसे पहले हम राइट गए तो राइट के लिए हमें कॉस्ट कितनी लगेगी, जिस हम एक्स लगेगी, तो एक्स कितना है अभी 1, और फिर उसमें ऐड हो जाएगा एक और बार 1। फिर हम नीचे गए तो अब y कॉस्ट होगी, तो y कितनी है 3, और फिर y लगेगी, तो y कितनी है 3, तो 3 + 3
6 7 8, तो फिर से 8 लग रही है। अब एक लास्ट और देख लेते हैं कि एक और वे क्या हो सकता है, जैसे मान लो हम ऐसे आए यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो अब जैसे 1,1 से हम राइट गए, राइट में क्या होगा, हमें कोस्ट 1 लगेगी। फिर नीचे आए हम, तो नीचे आने में कितना लगता है, जो कॉलम का वो है, मतलब कि जो y है, तो 2 लगेगा। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। फिर हम गए राइट, राइट में कितना लगेगा, जो x है, x क्या हमारा 2, तो 2 और ऐड कर लो आप। फिर हम कहाँ गए, फिर हम आए नीचे, तो नीचे कितना लगेगा, 3 लगेगा, क्योंकि y 3 है, तो हम इसमें 3 ऐड कर लेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, 6 7 और 8। तो इसमें भी 8 आ रहा है। मतलब हमें किसी भी ब्लॉक पर, सेल पर पहुंचने के लिए, चाहे किसी भी रास्ते से आओ, किसी भी पाथ से आओ, हमें हमेशा एक ही जो है, मतलब फिक्स कॉस्ट लग रही है। तो मतलब हमें यहाँ एंड में पहुंचने के लिए भी फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी। और अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये कॉस्ट कितनी होगी, n × m -1। जैसे कि आप यहाँ का देखिए, इस जगह का जहाँ पे हम चेक कर रहे थे, ये वाला n कितना है, इसके लिए मान लो यहाँ 3 है, मतलब n 3 है, इधर भी 3 है, 3 3 से 9 - 1 8। आप ऐसे किसी भी कॉलम के लिए देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम में ये मान लो, तो फर्स्ट कॉलम के लिए क्या हो जाएगा, 1 × 1 1 -1, मतलब कि यहाँ k 0 होगा। यहाँ पहुँचने के लिए कॉस्ट 0 चाहिए, वो कि है ही, जहाँ पे हमें वहीं पहुँचना है तो कॉस्ट 0 हो जाएगी। तो ऐसे ही हमें यहाँ, तो हमें k दे रखा होगा, हमें बस इतना सा चेक करना है कि भाई n × m -1 अगर k के बराबर है तो यस, वरना नो प्रिंट कर देंगे। तो मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ, कोड भी काफ़ी इजी है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो कोड इसका देख लेते हैं, कोड। तो ये रहा कोड दोस्तों। तो हम सबसे पहले मैंने इधर मेन फंक्शन में t ले लिया टेस्ट केसेस के लिए, और ये लूप t bar चलेगा। सॉल्व फंक्शन कॉल कर दिया, तो 3 वैल्यू ले ली हमने, n m और k, और हमने एक s वेरिएबल में स्टोर करा दिया n × m -1। और फिर अगर s == k है, मतलब n × m -1 की वैल्यू k है, तो हम यस प्रिंट कर देंगे, वरना हम नो प्रिंट कर देंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।